डियर स्टूडेंट, पैरामाउंट एकेडमी की यूट्यूब क्लासेज पे आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण द्विवेदी आज आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ाया था जिसमें कि हमने नाउन का जिक्र किया था। नाउन के अंतर्गत आपको हमने इनके काइंड्स बताने की कोशिश की थी, इसके प्रकार बताने की कोशिश की थी, जिसमें से हमने प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन और आपको कलेक्टिव नाउन, 4 प्रकार के नाउन डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आइए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये फेल्ट ओनली वाले होते हैं। क्या होते हैं? फेल्ट ओनली। इसके लिए हमें कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? फेल्ट ओनली। अर्थात ये ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है ना। हम लोग फेल्ट करते हैं, महसूस करते हैं, और इसी वजह से इसके अंतर्गत 4 प्रकार की कैटेगरी रख दी गई। कौन कौन सी? FAQS, FAQS, ये 4 प्रकार की कैटेगरी रख दिया गया। कैसे? F किसको बताता है? F फीलिंग के लिए है। F फीलिंग को डिनोट करता है, फीलिंग। A एक्शन की बात करेगा, A एक्शन की बात करता है। Q क्वालिटी की बात करता है, Q किसकी बात करेगा? क्वालिटी। और S स्टेट की बात करता है, S स्टेट बताने का कार्य करता है। राज्य नहीं, अवस्था की बात करता है। किसकी? अवस्था की। फीलिंग आपको जैसे पता है, अगर हम फीलिंग की बात करें तो फीलिंग जैसे आपको पता है, आप जॉय फील करते हो। क्या फील करते हो? जॉय फील करते हो। सॉरो फील करते हो, है ना। दुख आप फील करते हो, तो ये फील करते हो, है ना। खुशी दिखती नहीं है कि आपके पास खुशी है, बाकी आप जो क्या करते हो, फील कर लेते हो कि अगला बंदा बड़ा खुश है भाई, है ना। और अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसे भी आप फील कर लेते हो कि बताओ कितना दुखी है ना। इसका सिलेक्शन 5 नंबर से रुक गया, 0.5 से रुक गया, बहुत ज़्यादा दुखी, तो आप फील कर लेते हो, है ना। इसी तरह एक्शन को भी आप क्या करते हो? देखते हो, इसे भी आप फील कर जाते हो। जैसे कि आप कहते हो थेफ्ट हो गई। क्या हो गई? चोरी हो गई, है ना। थेफ्ट, चोरी हुई। अगर चोरी हुई तो अब चोरी को अगर पूछा जाए कैसे एक्सप्लेन करो, तो आप नहीं बता पाओगे चोरी काली थी, गोरी थी, लंबी थी, नाटी थी, उसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। बस आपने फील किया कि हाँ यहाँ से कुछ सामान गायब हुआ, चोरी हो गई, है ना। इसी तरह आप जो है थेफ्ट हो गया, लाफ्टर हो गया, जैसे, है ना, लाफ्टर है, ये सब आप हंसी फील करते हो, है ना। ये एक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वालिटी हो गई। अगर हम क्वालिटी की बात करें, जैसे क्वालिटी में भाई आप देखते हो किसी के गुणों की बात की जाती है। जैसे कहते हैं कि वो बड़ा बहादुर आदमी है भाई, है ना, वो बड़ा ईमानदार है, तो ये बातें हो जाती हैं। जैसे ऑनेस्टी हो जाती है, ऑनेस्टी हो जाती है, ब्रेवरी हो जाती है, तो ये सब आपके क्वालिटी के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंतर्गत जैसे आपका अवस्थाएं आ जाती, चाइल्डहुड हो जाता है ना। क्या हो जाता है? चाइल्डहुड हो जाता है, या फिर यूथ है, अडल्टहुड है, अडल्टहुड है। ये तो ये आपके हो जाते हैं। देखो फेल्ट ओनली वाले, फेल्ट ओनली इन्हें महसूस करते हैं, तो फीलिंग होती है, एक्शन होता है, क्वालिटी होती है, स्टेट होता है। अगर हम फीलिंग की बात करें तो फीलिंग के अंतर्गत जॉय, सॉरो, है ना, ग्रीफ, इस तरह की चीज़ आ जाती है। आप इन्हें सिर्फ महसूस करते हो। थेफ्ट हो जाती, चोरी हो जाती, ये कोई एक्शन है ना। हंसी खुशी, ये सारे एक्शन हो जाते। क्वालिटी है ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये आपकी क्वालिटी हो जाती है। मर्सी, है ना। स्टेट चाइल्डहुड, यूथहुड, अडल्टहुड, है ना, यूथ, ये सारे आपके स्टेट हो जाते हैं, अवस्थाओं का बोध कराते हैं। तो इनसे हमें अवस्थाओं का ज्ञान होता है। ठीक है, आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं
वास्तव में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने होते हैं, ये बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं आज हम लोग ये सीखेंगे, ये बनाए कैसे जाते हैं। इसके अंतर्गत चीज़ें हमें रटने के लिए बता दी जाती है। ग्रीनरी है, ग्रीनरी को रट लो, सीनरी है रट लो, है ना। तो ये सब चीज़ें बनी हुई होती हैं, कैसे बनी हुई होती हैं उसे हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो रटने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसे सीखो कैसे ये बने होते हैं। अगर बनना एक बार जान गए तो आपको फिर आसान हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आओ देखते हैं ज़रा कैसे हम समझते हैं इसको। कुछ आपको हम उदाहरण लिखते हैं, फिर देखते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, आफ्टर लव हेटेड फ्रेंडशिप, जैसे लाफ्टर, फ्रेंडशिप, हेटेड, चाइल्डहुड, मैनेजमेंट, या फिर आप जो है नेशन, ये कुछ वर्ड हो जाते हैं। हेटेड हो गया, चाइल्डहुड हो गया, मैनेजमेंट हो गया, नेशन हो गया, ठीक है। स्ट्रेस हो जाएगा, एंजॉयमेंट हो जाएगा। ये ऐसे कुछ वर्ड हैं, ये बने हुए हैं। देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे इन्हें आप समझोगे etc, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। लाफ्टर, फ्रेंडशिप, हेटेड, चाइल्डहुड, मैनेजमेंट, नेशन या फिर एंजॉयमेंट। अब भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे देखने का, तो लाफ है, देखो यहाँ पे TR, लाफ में TR जोड़ दिया गया, लाफ्टर बन गया। इसी तरह फ्रेंड है, फ्रेंड में शिप जोड़ दिया गया, फ्रेंडशिप बना है। हेट होता है, हेट में रेड जोड़ दिया गया, हेट्रेड हो गया। चाइल्ड होता है, चाइल्ड में हुड जोड़ दिया गया तो चाइल्डहुड हो गया। मैनेज होता है, मेंट जोड़ दिया गया, ठीक है। नेशन, नेशन तो पूरा बना हुआ है। एंजॉयमेंट, एंजॉय होता है, मेंट जोड़ दिया गया, ठीक है। तो आप ये चीज़ें जोड़ करके यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, है ना। ये आपका बेसिक वर्ड था या फिर कहिए रूट वर्ड था एंजॉय। एंजॉय में आपने मेंट को जोड़ने का कार्य किया है, MENT ऐड किया है, ऐड करके बनाया है। तो यहाँ से चलो आओ देखते हैं ये मामला क्या है। आपने एक वर्ड सुना होगा अफिक्स का, अफिक्स का क्या सुना होगा, अफिक्स का। भाई ये अफिक्स क्या होते हैं, अफिक्स के अंतर्गत देखो दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो प्रीफिक्स आ जाएगा, एक सफिक्स हो जाएगा, है ना। तो ये करते क्या है, जो प्रीफिक्स होता है, जो रूट वर्ड होता है उसके पहले ऐड होता है, और जो सफिक्स होता है रूट वर्ड के बाद में ऐड होता है ना। तो ये ऐड करने का सिस्टम बताते हैं आपको, प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स हो जाता है और सफिक्स, प्रीफिक्स पहले ऐड होता है और सफिक्स बाद में ऐड किया जाता है। किसके पहले और बाद में, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रूट होता है। रूट क्या है, रूट की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज रूट, रूट क्या है, रूट बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड है। रूट क्या होता है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, है ना। ये शब्द का, किसी शब्द का बेसिक फॉर्म होता है, ठीक है। उस रूट वर्ड में या तो हम प्रीफिक्स करते हैं या फिर सफिक्स करते हैं। अच्छा, ये प्रीफिक्स और सफिक्स का पर्टिकुलर कोई मीन नहीं होता है ना। इनका अगर स्पेशल कहा जाए कि कोई क्या मीन्स होता है
तो इनका पर्टिकुलर मीन्स नहीं होता है। ये जब किसी रूट के साथ ऐड होते हैं तभी ये अपना अर्थ बता पाते हैं। जैसे कि हम कुछ आपको एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। या फिर आपका जो है ऐसे ही हो जाता है, मान लो मैनेजमेंट हो जाता है, डिसऑनेस्ट हो जाता है, डिसऑनेस्ट हो जाता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है ना, डिसऑनर हो जाता है, आदि आदि, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख क्या पाते हो कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इम्पॉसिबल दिया है, तो आप देखते क्या हो, ये इम और पॉसिबल से मिलकर के बना हुआ शब्द है ना। किससे मिलकर बना है? इम और पॉसिबल से। तो ये यहाँ पे जो इम है ये आपका तो हो गया अफिक्स, या फिर अफिक्स के ही अंतर्गत जो पार्ट आता है सफिक्स प्रीफिक्स का, तो ये आपका हो गया प्रीफिक्स। और ये क्या हो गया? पॉसिबल। पॉसिबल आपका हो गया रूट वर्ड। ये था रूट वर्ड। रूट वर्ड में आपने क्या किया? प्रीफिक्स किया, और जैसे प्रीफिक्स किया तो ये बन गया इम्पॉसिबल। इसी तरह मैनेजमेंट, मैनेज में आपने, मैनेज आपका क्या है? रूट वर्ड है। आपने MENT इसमें ऐड किया, मतलब ये आपने सफिक्स किया है। अब सफिक्स किया तो ये मैनेजमेंट बन गया। इसी तरह ये आपको दिया गया है डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट था आपका रूट वर्ड, रूट वर्ड में आपने प्रीफिक्स किया कुछ, डिस प्रीफिक्स किया तो ऑनेस्ट बन गया। इम्पेयरमेंट, पेयर होता है, पेयर में आपने ये सफिक्स किया और इम इसमें आपने प्रीफिक्स किया, ये आपका रूट वर्ड था। इस तरह से आपने ये वर्ड डेराइव्ड कर लिया, बना लिया। अगर यहाँ पर देखें तो पॉसिबल का कोई ना कोई मीन्स है, पॉसिबल का मतलब तो समझ आता है, लेकिन इम का क्या मतलब? अगर इम की हम बात करें तो क्या इम का कोई मतलब समझ आता है? क्या इम पर्टिकुलर कोई किसी व्यक्ति के लिए आप यूज कर दो तो वो अपना अर्थ दे पाएगा? अगर आपसे कह दिया जाए मैं बड़ा इम हूँ, मैं बड़ा इम हूँ, तो अगला आदमी सोच में पड़ जाएगा ये कहना क्या चाह रहा। कह रहा मैं बड़ा इम हूँ, मतलब क्या है इसका? इम का मतलब क्या है? वही कहने का मतलब मेरा ये था कि जो प्रीफिक्स या सफिक्स आप करते हो इनका पर्टिकुलर अर्थ नहीं निकलता। जब ये शब्दों के साथ जुड़ते हैं, रूट के साथ जुड़ते हैं, तो अपना एक अर्थ बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे पॉसिबल था और निगेटिव अर्थ दे गया। देखिए पॉसिबल में जैसे ही आपने इम जोड़ा तो हुआ इम्पॉसिबल और इसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया, संभव को असंभव में बदल दिया। इसी तरह मैनेज में आपने मेंट जोड़ दिया, ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट में डिस जोड़ दिया, डिस ऑनेस्ट, इसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया। पेयरमेंट था, पेयर था, पेयर में आपने इम्पेयर जोड़ दिया, अर्थ परिवर्तित हो गया, है ना। तो ये क्या करते हैं? ये अर्थ परिवर्तित कर देते हैं और ये रूट के साथ जुड़ा करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये कहीं ना कहीं इन रूट के साथ कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स करके बनाए जाते हैं। बेसिकली ये सफिक्स करके आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बने होते हैं? सफिक्स करके बने होते हैं। कैसे सफिक्स करते हैं, क्या क्या सफिक्स करते हैं, आइए ज़रा कुछ हम लोग देखते हैं भाई, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए भाई आपका रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड के साथ क्या किया जाता है? सफिक्स। यहाँ पर अगर हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हमें बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यहाँ पे क्या होगा? रूट होगा। उस रूट में कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे? सफिक्स करेंगे। और जैसे ही सफिक्स करते हैं तो ये फॉर्म करता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या फॉर्म करेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बना ले जाता है, क्या बना ले जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना ले जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है,
आप समझ पा रहे होंगे, रूट में सफिक्स करने पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप रूट में जोड़ते क्या क्या हो देखते हैं ज़रा। क्या हम सफिक्स कर देते हैं? हम लोग सफिक्स क्या करेंगे, इसे हम देखते हैं। सफिक्स कर देने वाले शब्दों को देखते हैं। हम लोग सफिक्स करते हैं एशन, हम लोग सफिक्स करते हैं सन, हम लोग सफिक्स करते हैं टी वाई, हम लोग सफिक्स करते हैं टी, हम लोग सफिक्स करते हैं टी एच, हम लोग सफिक्स करते हैं नेस। ठीक है, हम लोग जो है सफिक्स करते हैं नेस, हम लोग सफिक्स करते हैं एंस, ENC, हम लोग सफिक्स करते हैं एंस। एशन, सन, टी वाई, टी एच, नेस, एंस और एंस, ये हम लोग सफिक्स करते हैं। इसी तरह आप देख पा रहे हैं सिप, एंस, ये जो जैसे आपको दिया है RAD, रेड, हम लोग सफिक्स कर देते हैं रेड। हुड सफिक्स कर देते हैं, आप देख पा रहे हो। मेंट सफिक्स कर देते हैं, आप देख पा रहे हो। TR सफिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ों को ऐड करके बनाया जाता है, इन चीज़ों को ऐड करके बनाया जाता है। मतलब ये वर्ड हैं, रूट वर्ड के साथ आप इन सभी को जोड़ते हो और जोड़ करके बना लेते हो, है ना। तो ये सारे आप फॉर्मेशन सीख सकते हो। ठीक है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना होता है, आप ये चीज़ यहाँ से जान पाते हो। जैसे हमने लाफ देखा, लाफ में क्या जोड़ा गया? TR, लाफ्टर बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फ्रेंड है, सिप जोड़ा गया तो क्या बन गया? फ्रेंडशिप बन गया, है ना, फ्रेंडशिप बन गया। तो फ्रेंडशिप क्या है आपका? फ्रेंड तो आपका पता है नाउन था, कॉमन नाउन था, और सिप जोड़ा तो कौन सा बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसी तरह हैट था, हैट में रेड जोड़ा तो आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया। चाइल्ड था, चाइल्ड में हुड जोड़ा, आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया। मैनेज था, मेंट जोड़ा, आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। अच्छा, मैनेजमेंट आप जानते हो कैसा दिखता है? आप फील कर सकते हो, बता नहीं सकते हो कैसा है। मान लो किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वहाँ पे देखते हो कि सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। जैसे ही क्लास में एंट्री करते हो, बढ़िया आपने देखा कि क्लास सुसज्जित है, अच्छे ढंग से है, आपके लिए पानी की व्यवस्था है ना, और ये कहिएगा कि बैठने की उचित व्यवस्था है, हवा की व्यवस्था है ना। वहाँ पे सब चीज़ सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। हर टीचर अपने टाइम से क्लास में एंट्री करता है, टाइम से अपना क्लास छोड़ देता है, दूसरा टीचर एंट्री करता है, छोड़ देता है, सारा काम व्यवस्थित ढंग से आप देखते हो कि चल रहा। तो आपने फील क्या किया कि यहाँ का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है भाई, सब कुछ डिसिप्लिन्ड है ना। तो आप मैनेजमेंट फील करते हो, ठीक है, इसीलिए ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। नेशन हो गया, एंजॉयमेंट हो गया, ये सब आप फील करते हो, बशर्ते आप यहाँ पे सीख सकते हो, है ना। RY जोड़ दिया जाता है, तो ये सब आप जोड़ करके बनाते हो क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब शब्द आपको ध्यान रखना है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो कहीं ना कहीं शब्दों को जोड़ करके बनाया जाता है। ठीक है, रूट के साथ में कुछ ना कुछ हम सफिक्स करते हैं और सफिक्स करके हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करते हैं। ठीक है, हम इसे रेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पलों के साथ आते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं भाई। आइए हम लोग जो कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का काम करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं मैनेज, रिवाइज, मैनेज हो गया, रिवाइज हो गया। ठीक है, इनसे हम जो है कुछ बनाने का काम करते हैं। एक्सपेक्ट हो गया, रियल हो गया, हील हो गया। ठीक है, ऐसे हम बनाते हैं। लाइव हो गया, डू हो गया। क्या आपको ये दिख पा रहा है या कोई प्रॉब्लम है?
इमेजिन हो गया, पुअर हो गया, ठीक है। लाफ हो गया, है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप हम लोग देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप बना भी सकते हो, अपने मन से भी बना सकते हो, आप बनाकर देखिए, फिर हम इसे करवाते हैं कैसे कैसे क्या बना है, ठीक है। एक बार आप कोशिश कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मैनेज दिया गया है, मैनेज से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो आप जानते हो मैनेज में हम क्या ऐड करेंगे, मेंट, MENT, MENT। हम जैसे ही MENT ऐड कर देते हैं, ये क्या बन जाता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह रिवाइज है, रिवीजन। रिवीजन में आप जो है रिवाइज से बनाते हो रिवीजन, क्या बनाते हो, रिवीजन। ION आपने जोड़ा, रिवाइज में क्या जोड़ा, ION आपने ऐड किया और बना लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह आप एक्सपेक्ट में ऐड करते हो तो बन जाता है एक्सपेक्टेशन। एशन आपने ऐड किया, क्या ऐड किया, एशन ऐड किया और बना लिया एक्सपेक्टेशन। ये बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। इसी तरह रियल है, रियल में आपने जोड़ा और रियलिटी बना लिया, रियलिटी। ITY आपने जोड़ा, क्या ऐड किया यहाँ पे, ITY आपने ऐड किया और बन गया आपका रियलिटी, ठीक है। दूसरा इसी का बन जाता है रियलिज्म। एक तो आपने बना लिया है रियलिटी और दूसरा भी रियलिज्म भी बन जाता है, ISM, रियलिज्म। आपने क्या ऐड किया, ISM ऐड किया और रियलिज्म बना लिया। इसी तरह हील है, हील में आपने ऐड किया क्या, हेल्थ बना लेते हो, HELTH, हेल्थ। इससे क्या, हील से क्या बन जाएगा, हेल्थ बन जाएगा। आपने क्या ऐड किया, TH ऐड किया। लाइफ, देखो लाइफ से बना होता है लाइफ, हमने गलत लिख दिया, सॉरी। लाइफ से बना होता है लाइफ से आप बनाते हो लाइफ भी आप क्या करते हो, फील करते हो। कैसे फील करते हो, लाइफ भी आप बड़े आराम से फील करते हो। जैसे कि आप मान लीजिएगा अपने घर पे रहते हो, है ना, और आपके परिवार वाले आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, है ना, और घर वाले जो है आपका पूरा हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। आपने कहा पापा आज मुझे एक फ़ोन चाहिए, तो पापा ने कहा चलो बेटा ले लो, है ना। आपने कहा कि मुझे एक बाइक चाहिए, पापा ने कहा चलो ले लो, है ना। तो आपके घर वाले जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगला बंदा अगर आपका मित्र मिलता है, कहता भाई आपकी लाइफ कैसी चल रही, तो आप कहते हो बड़ी मस्त चल रही है, बहुत बिंदास है ना। पापा जी अपना खर्चा दे ही देते हैं, जेब खर्चा, घूमने के लिए मस्तीबाजी हो ही जाती है। और यहीं पे अगर मान लीजिएगा दूसरी तरफ हम देखें तो मान लीजिएगा आपके पास दिक्कतें आने लग जाएं। सुबह आप उठते हो, आपको 4 बातें माताजी सुनाने लग जाएं, 4 बातें बड़े भाई साहब सुनाने लग जाएं, कितनी देर तक सोता रहता, अभी उठा ही नहीं है, 9 बज गया, पता नहीं ये जीवन में क्या करेगा। अब अगर आपको काम पड़ता है, पापा जी 100 रुपये दे दो, पापा जी 4 बातें सुनाते हैं, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो सोता रहता है, ये है वो है ना। अब इस कंडीशन में अगर आपका मित्र आपसे बात करता है और कहता है कि भाई कैसा लाइफ चल रहा है, तो आप कहते हो अरे बड़ा बेकार चल रहा है, बोगस चल रहा है, बोरिंग चल रहा है, कुछ नहीं है यार, बड़ा डिमोरलाइज फॉर्म में आप बात करते हो। तो वहाँ पे क्या दिखता है कि आपने लाइफ को फील किया, पहले फील किया कि अच्छा है लाइफ, बढ़िया बिंदास, लेकिन बाद में क्या फील किया, बड़ा बोरिंग है, बेकार है। तो यहाँ पे भी आप लाइफ को फील करते हो। जब फील करते हो तो ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना। डू, देखो डू, अगर डू दिया, डू से आप सोच रहे हो डूअर बना लेंगे, है ना। डूअर नहीं बनेगा, गलत होगा, डूअर नहीं बनेगा, डूअर गलत हो जाएगा। इससे बनेगा डीड, क्या बनेगा,
डीड बनेगा, एक्शन डीड बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये अगर आप देखो किसी वर्ब के साथ, अगर आप किसी वर्ब के साथ, अगर किसी वर्ब के साथ आप आर या ई आर ऐड कर देते हो, आर या ई आर ऐड कर देते हो, तो ये कॉमन नाउन का फॉर्म करता है कि आर या ओ आर, सॉरी ई आर या ओ आर ऐड करते हो तो ये कॉमन नाउन को फॉर्म करता है। किसको बनाता है? ये कॉमन नाउन बना लेता है। जैसे आपने देखा डूअर, डूअर में आपने ऐड किया ई आर, है ना, डू में आपने ऐड किया ई आर, तो ये बन गया था डूअर, और डूअर कॉमन नाउन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है, वर्ब में ई आर या ओ आर ऐड करने पर ये कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। और आप बना रहे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपको पता है, क्या पता है भाई, सिंग होता है, SINGH, है ना, सिंग, सिंग मीन्स क्या होता है? गाना, गाना होता है सिंग। अगर सिंग में हम लोग ई आर ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? ई आर ऐड कर दें, इसी में अगर हम लोग ई आर ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? सिंगर बन जाएगा, सिंगर बन जाएगा। अब भाई ये सिंग में अगर हम ई आर ऐड कर देते हैं तो सिंगर बन जाता है। अब सिंगर तो कोई भी हो सकता है, सिंगर तो कोई भी हो सकता है, सिंगर मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर कोई भी हो सकता है तो कॉमन नाउन, भाई कॉमन नाउन यही है ना कि जो पर्टिकुलर नेम हम हर किसी को दे दें, है ना, आपको भी मैं सिंगर कह दूं, अपने को भी सिंगर कह दूं, इनको भी सिंगर कह दूं, तो ये सिंगर सबके लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया। जैसे एक्टर होता है, एक्ट, है ना, एक्ट में आप जो है ओ आर ऐड कर देते हो, अगर आप ओ आर ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है? एक्टर बन जाता है। तो एक्टर क्या है? ये आपका जो है कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। एक्टर तो कोई भी हो सकता है ना, एक्टर तो कोई भी हो सकता है, इसीलिए इसे आप ई आर या ओ आर जोड़ करके कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनाते हो। अगर वर्ब के साथ ई आर या ओ आर आप ऐड करते हो तो क्या बनाएगा? कॉमन नाउन बनाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और कॉमन नाउन कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। आगे जैसे हम कहते हैं इमेजिन, इमेजिन से बना हुआ है आपका इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, आपने क्या ऐड किया? एशन ऐड कर दिया, इमेजिनेशन, एशन। पुअर, पुअर से आपको पता है पुअर्टी बन जाता है, और पुअरनेस, दो वर्ड यहाँ पे बन जाएंगे, पुअर्टी और पुअरनेस बन जाएगा। ठीक है, पुअर्टी और पुअरनेस बन जाएगा, पॉवर्टी गरीबी और पुअरनेस, ये आपका हो जाएगा। लाफ, लाफ से आपका बना होता है लाफ्टर, लाफ्टर, टी आर आपने जोड़ा, बन गया आपका लाफ्टर। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, है ना, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड कर रहे हो, और ऐड करके ही यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हो। तो यहाँ से मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन इजीली पहचान सकते हो, इजीली पहचान सकते हो। यहाँ पे देखा मेंट जोड़ा है, ION जोड़ा, एशन जोड़ा, ITY, ISM, TH जोड़ दिया, लाइफ बना दिया गया, डेड बना। इसके बाद इमेजिनेशन, एशन जोड़ा, TY जोड़ा गया, NES जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया? ESS ऐड किया गया, और यहाँ पे TR ऐड कर दिया गया। तो आप जानते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? ये फेल्ट ओनली वाले वर्ड होते हैं। एक्शन, क्वालिटी और फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग, ये सब चीज़ें, स्टेट, ये चार इसके अंतर्गत चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, इन्हें हम लोग क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ये रटने का काम फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अगर सीख जाते हो तो ये मदद करेगा आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल को पहचानने में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बना करता है ना। सीनरी का सीनरीज बना देगा। अब आपको अगर पता है
कि ये भाई सीनरी अब्स्ट्रैक्ट ना, सीनरी अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का तो प्लूरल बनता ही नहीं है। अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि भाई ये सीन था, सीन में आर वाई जोड़ा गया तो सीनरी बना, और अगर ये आर वाई जोड़ करके सीनरी बनाया गया तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन से काउंटेबल और अनकाउंटेबल को भी सॉल्व कर लेते हो। आइए देखते हैं अगली कैटेगरी इसकी काउंटेबल और अनकाउंटेबल की होगी। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को बड़े ही शिद्दत के साथ पढ़िएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम लोग बात करेंगे अगली कैटेगरी की, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, नाउन की कुछ कैटेगरी होंगी, हम लोग बात करेंगे उनकी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। कैटेगरीज की बात करेंगे, नाउन के किसकी बात करेंगे, कैटेगरीज की बात करेंगे। तो हम लोग नाउन के कुछ कैटेगरीज हैं उनकी बात करेंगे, कैटेगरीज की बात करेंगे, कैटेगरीज की बात करेंगे। इसके अंतर्गत पहली बात हम लोग करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। किसकी बात करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। हम लोग बात करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। भाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी हमें जानने का बेनिफिट मिलेगा, इससे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके। किस तरह क्वेश्चन बना लेता है, सिंगुलर प्लूरल बेस्ड क्वेश्चन बना लेता है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करें तो काउंटेबल होने का अधिकार तो बेसिकली कॉमन नाउन को प्राप्त है। ठीक है ना, काउंटेबल होने का अधिकार कॉमन नाउन को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, काउंटेबल होने का अधिकार कॉमन नाउन को प्राप्त है। कॉमन नाउन का काउंटेबल बनाया जाता है। काउंटेबल किसका बनाया जाता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को काउंटेबल बनाया जाता है। अच्छा, ये जो होते हैं सिंगुलर भी होते हैं, और सिंगुलर से इन्हें हम लोग प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, और प्लूरल से इन्हें हम सिंगुलर भी बनाते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होंगे, जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, वो आपके काउंटेबल नाउन होंगे। और काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन आता है। काउंटेबल होने का अधिकार कॉमन नाउन को प्राप्त है। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन काउंटेबल बनाता है। अब ये कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कहने का मतलब इनके साथ हम लोग एस या ईएस को ऐड कर सकते हैं, एस या ईएस को ऐड कर सकते हैं। एस या ईएस को ऐड करके कॉमन नाउन का सिंगुलर या प्लूरल बनाया जाता है। एस या ईएस को ऐड करके कॉमन नाउन का सिंगुलर या प्लूरल बनाया जाता है। दूसरी बात, अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आपके आ जाते हैं मटेरियल नाउन, और आपका आ जाता है प्रॉपर नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो मटेरियल नाउन है, प्रॉपर नाउन है या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये होते हैं सिंगुलर। कैसे, ये होते हैं सिंगुलर। इनका नहीं हम बना सकते हैं प्लूरल, इनका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। अर्थात इनके साथ एस या ईएस को हम ऐड नहीं करते हैं।
इनके साथ एस या एस को हम नहीं जोड़ते हैं। भाई आप समझ पा रहे हो, कॉमन नाउन का हम लोग सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए एस एस को जोड़ा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बनाया जाता है। सिंगुलर नाउन ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनको हम प्लूरल में नहीं बनाते हैं। एस या एस इनके साथ नहीं जोड़ा जाता है। ये जैसे होंगे वैसे ही इन्हें रखा जाएगा। हम लोग आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स में काउंटेबल अनकाउंटेबल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आप लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल फाइंड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। मैं लिखता हूँ। गोल्ड हो गया, गोल्ड, सिल्वर, राइस। डॉलर हो जाएगा। वर्क हो जाता है। ज्वेलरी, मनी, म्यूजिक, स्कूटर, व्हीकल, कार, पेट्रोल, शुगर, राइस, गोल्ड, सिल्वर, रिंग, ज्वेलरी, मनी, म्यूजिक, वेल्थ, रुपी, डॉलर, वर्क। इसके बाद और दो चार लिख लेते हैं। ब्यूटी हो जाती है, ऑनेस्टी हो जाती है, सीनरी हो जाती है, ये कुछ आपको आपके सामने वर्ड दिए गए हैं। इन्हें हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पहचानेंगे कि भाई कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, ठीक है। इनको हम लोग देखते हैं। एट से आदि, इसको आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा कौन सा काउंटेबल होगा, कौन अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल के लिए आप सी लिख दीजिएगा और अनकाउंटेबल के लिए आप यू लिख दीजिएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा कौन काउंटेबल होगा, कौन अनकाउंटेबल होगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे हम लोग स्कूटर की बात करते हैं, स्कूटर, तो आप देखोगे स्कूटर क्या होता है। स्कूटर जो है आपका कॉमन हो जाएगा। अगर इसमें भी आप कोई स्पेशल नाम दिए होते है ना, कि वेस्पा का स्कूटर है ना, वेस्पा लिख देते, या फिर कोई कंपनी का नाम लिख देते तो प्रॉपर बन जाता। लेकिन ये आपका कॉमन है। अगर कॉमन नाउन है तो क्या होगा, काउंटेबल होगा, ये काउंटेबल हो जाएगा। व्हीकल की अगर हम लोग बात करें तो व्हीकल आपकी जो है कॉमन नाउन होती है, ठीक है। अगर कॉमन नाउन है तो ये क्या होंगी, काउंटेबल। कार, अगर कार की बात करें तो कार क्या होगा आपका, काउंटेबल होगा। कार तो भाई कोई भी कार हो सकती है ना, कोई भी कार, चार पहिया की जो गाड़ी है, कोई भी चार पहिया की गाड़ी को आप कार कह सकते हो। और कार, अगर किसी को भी आप कार कह सकते हो तो वो कॉमन नाउन होगा। अगर कॉमन नाउन है तो सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता। अगर ये कॉमन नाउन है तो ये होगा काउंटेबल। पेट्रोल, अगर पेट्रोल की बात किया जाए तो पेट्रोल तो भाई देखो आपका
मटेरियल के अंतर्गत आ जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। पेट्रोल आप नहीं गिनते हो, आप नहीं दुकान में जाते हो, आप नहीं पेट्रोल पंप में जाते हो और कहते हो कि भैया 2 लीटर जो है, आप कहते हो कि 2 पेट्रोल डाल दो, 5 पेट्रोल डाल दो। आप तो लीटर में डलवाते हो, है ना, लीटर में डलवाते हो, ना कि पेट्रोल गिनते हो कि 5 पेट्रोल, 10 पेट्रोल, 15 पेट्रोल डाल दो। ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। शुगर आप देखो, शुगर की अगर हम लोग बात करें, ये भी आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगर मटेरियल नाउन है तो आप इसे अनकाउंटेबल मतलब कि गिन नहीं सकते हो, है ना। या फिर आप देखते हो कि इसे मापतौल की भी लोग ऐसे बताते हैं ना कि मापतौल की प्रणाली अगर अपनाई जाए जिसके लिए तो अनकाउंटेबल होता है, मतलब जिसे हम लोग तौलते हैं, है ना। शुगर है, इसे क्या करते हैं, तौलते हैं, तो तौल कर लाई जाती है, इस वजह से इसे अनकाउंटेबल माना गया, इसे काउंटेबल नहीं माना जाता है। राइस भी आपका, इसको भी आप तौल करते हो या फिर मटेरियल के अंतर्गत आता है, मटेरियल नाउन है तो आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड आप बताओ, गोल्ड कैसा होगा, ये भी आपका मटेरियल नाउन है। अगर मटेरियल नाउन है तो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, आप इसे गिनती नहीं करते हो। सिल्वर भी आपका मटेरियल है, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। रिंग की अगर बात करें तो रिंग क्या होगा भाई, रिंग कॉमन नाउन से बनाया, मटेरियल नाउन से बनाया हुआ कॉमन नाउन है। क्या, कॉमन नाउन। रिंग आपकी हो सकती है, डायमंड की हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती, तो रिंग आपका कॉमन नाउन है, कोई भी रिंग हो सकती है। और चाहे आयरन की हो, लोहे की भी रिंग हो सकती है भाई, अगर है तो उसे आप रिंग ही तो बोलोगे, चाहे डायमंड की हो, चाहे गोल्ड की हो, चाहे सिल्वर की हो, चाहे आयरन की हो, सभी जो रिंग बनी हुई हैं सभी को मैं पर्टिकुलर रिंग कह सकता हूँ। अगर सभी के लिए रिंग नाम मैं दे सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन है तो क्या होगा, काउंटेबल। ज्वेलरी देखो, ज्वेलरी क्या होती है भाई, ज्वेलरी क्या होती है। अब ज्वेलरी की अगर हम लोग बात करें तो क्या ज्वेलरी को काउंट किया जा सकता है, ज्वेलरी में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ज्वेलर देखो, ज्वेलर होता है, ज्वेलर से ERY जोड़ करके इसे बनाया गया है ना। तो हमने तो बताया भाई, जहाँ पे आप कुछ सफिक्स करते हो, सफिक्स करके आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हो। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो फिर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप ऐड करके बनाए। मनी देखो, मनी क्या कोई गिनी जाती है, मनी को आप काउंट नहीं करते हो, हम लोग रूपी गिनते हैं, मनी काउंट नहीं किया जाता है, मनी का काउंट नहीं किया जाता, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। म्यूजिक भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। वेल्थ काउंट किया जाता है, धन होता है, धन की गिनती नहीं होती है, डॉलर की गिनती होती है, रुपया की गिनती होती, नहीं कहते हैं कि मेरे पास 5 धन है ना, मेरे पास 10 धन है, नहीं कहते हैं, ये क्या होगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसी तरह रूपी आप बोलते हो कि मेरे पास 10 रुपी हैं, 15 रुपी हैं, 1 रुपी है, 2 रुपी है, इसे काउंट किया जाता है। अगर काउंट किया जाता है तो काउंटेबल हो जाएगा। डॉलर भी आप काउंट करते हो तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। वर्क की बात हम लोग बाद में करेंगे, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंतर्गत आएगा, इसको हम लोग बाद में चर्चा में रखेंगे, अभी इसको आज छोड़ते हैं। ब्यूटी आप देखते हो, ब्यूटी को भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। ऑनेस्टी आपकी ईमानदारी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो अनकाउंटेबल। सीनरी, सीन RY जोड़ करके आपने बनाया, अर्थात ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। संडे तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा भाई, संडे एक पर्टिकुलर खास दिन का नाम है ना, पर्टिकुलर एक खास दिन का नाम है, अगर पर्टिकुलर नेम है तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। अगर प्रॉपर नाउन है तो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। इसी तरह स्टार देखो, स्टार की अगर हम लोग बात करें तो स्टार तो कोई भी हो सकता है ना, स्टार तो कोई भी हो सकता है। अगर स्टार कोई भी हो सकता है, आपसे कह दिया जाए कि वह स्टार बताओ जो चमकता है, तो आप तो कह दोगे कि भाई सारे स्टार चमकते हैं, मतलब चमकने वाला तो कोई भी हो सकता है। अगर कोई भी हो सकता है तो कॉमन नाउन है, अगर कोई भी हो सकता है तो कॉमन नाउन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन है तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। हेयर को फिलहाल हम लोग काउंटेबल मान लेते हैं, बाकी इसको भी बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे इसको, हेयर को भी। तो ये आप जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल को बड़े आराम से पहचान सकते हो कॉमन नाउन की मदद से, है ना।
कॉमन नाउन की मदद से आप कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मदद से आप बड़े आराम से काउंटेबल और अनकाउंटेबल को पहचान सकते हो। अगर आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल पहचान सकते हो तो सिंगुलर प्लूरल बनाने की भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको कहीं एग्जाम में पोएट्री का पोएट्रीज लिख करके दे दिया जाता है, अगर आपको कहीं पोएट्री का पोएट्रीज लिख करके दे दिया जाता है, पोएट्री का अगर आपको क्या लिख करके दे दिया जाता है, पोएट्रीज लिख करके दे दिया जाता है, तो आप समझ जाते हो पोएट, पोएट में RY जोड़ा गया, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है तो इसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, अर्थात ये गलत लिखा हुआ है ना। तो आप लोग अगर ये चीज़ पहचानना सीख गए तो आप ये सिंगुलर प्लूरल की गलती जो आपके एग्जाम में दी जाती है कॉमन एरर के दौरान, वो सारा कुछ आप सॉल्व इजीली कर जाओगे। तो इन्हें बनाना सीखो, ठीक है। आइए हम लोग अगली कैटेगरी की बात करते हैं इसके आगे। आज की क्लास दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल हम लोग आगे जेंडर की बात करेंगे और इसी के आगे जो है बातें करते जाएंगे। बशर्ते आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इसका रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन करते रहोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहेंगी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हों तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग भी इससे मोटिवेट हो सकें। अगर हम लोग मोटिवेट होते रहेंगे तो आपको हम लोग बेहतर कंटेंट्स उपलब्ध कराते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।